陈秘书，早上好。ये रन शूलू ऑफिस में मौजूद है और ये काफी खुश दिखाई दे रही है। लिंशू उससे पूछती है कि तुम्हें तो आज ओवर टाइम वर्क करना है, फिर तुम मेकअप क्यों कर रही हो? शूलू जवाब देती है कि असिस्टेंट चैन भी आज रात यहीं ऑफिस में मौजूद रहेंगे। लिंशू पूछती है कि लड़की, क्या तुम उस चूजे को पसंद करने लगी हो? वो बोलती है कि मैं बस उसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। मैं आज उसे बोलूँगी कि वो मुझे वी चैट में ऐड करे। शूलू मौके की तलाश में है और उसे मौका मिल ही गया। असिस्टेंट चैन अकेला खड़ा है, कोई इसके आसपास नहीं। शूलू सोचती है कि यही सही टाइम है, जाके उससे मिल लेती हूँ। जब ये आगे बढ़ने लगती है तो तभी लीहान वहीं पे आ जाता है। इसे देख शूलू का मूड ऑफ हो जाता है और दिल ही दिल में कहने लगती है कि चल भाग यहाँ से, मेरी जान छोड़। लिहान इससे बोलता है कि लड़की, आज रात को तुम्हें देर तक काम करना है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें काम करना पसंद नहीं? ये बात बोल के लिहान शूलू की तरफ बढ़ने लगता है और लड़की पीछे हटने लगती है। वो कहती है कि बॉस, ऐसी बात नहीं है, मैं दिल लगा के काम कर रही हूँ। लिहान कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। शूलू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। हैंडसम बॉयज को देखते ही इसे उल्टी आने लगती है। ये अपना हाथ मुंह पे रख लेती है ताकि इसे उल्टी ना आए। लिहान भी वापस जाने को तैयार ही नहीं। फिर होता ये है कि शूलू लिहान के कप में ही उल्टी कर देती है। ये नज़ारा देख असिस्टेंट चैन हैरान और परेशान होता है। अब इसे नए कप का बंदोबस्त करना होगा। लिहान शूलू से कहता है कि तुमने फिर से उल्टी कर दी, आखिर क्यों? शूलू इसे जवाब नहीं देती और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। रात को हम शूलू को उदास देखते हैं। वो खुद से कहने लगती है कि उस खड़ूस की वजह से आज मैं नाकाम हुई। अब से वो मेरा नंबर 1 एनिमी है। आज उसने मुझे असिस्टेंट चैन के सामने शर्मिंदा किया। अब मैं क्या करूं? उधर दूसरी तरफ लिहान को हम उसके घर में देखते हैं। वो सोचता है कि 12 बज गए, शूलू ने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं लगाया? तभी नोटिफिकेशन बजता है। शूलू ने कॉमिक का नया चैप्टर रिलीज कर दिया है। मजे की बात यह है कि कॉमिक का मेन विलन लिहान है। ये देख वो कहने लगता है कि हैं, उसने मुझे विलन बनाया? आखिर क्यों? मैं ही क्यों? पूरी रात भाई साहब को नींद नहीं आती। अगली सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद ये खुद से पूछने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो वो लड़की मुझसे इतनी नफरत करती है, यहाँ तक कि वो मुझे विलन समझने लगी है। नहीं, बहुत हुआ। मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है। उसे ये भी बोलूँगा कि कॉमिक का प्लॉट चेंज करे, मुझे विलन ना बनाए। अभी जाके उससे मिलता हूँ। वहीं ऑफिस में मौजूद शूलू को एक और मौका मिल गया। जब ये लड़की असिस्टेंट चैन से मिलने जा रही होती है तो तभी लिहान इसके सामने आ जाता है। इस हैंडसम को देखते ही लड़की दम दबा के भाग निकलती है। लिहान सोचता है कि हैं, अब मैंने क्या किया? ये बंदा तो फिर से सोच में पड़ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि शूलू मुसलसल इसे इग्नोर क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शूलू काफी गुस्से में है। ये लिहान को कोस रही है, उसे बुरा भला कह रही है। जब ये घर जा रही होती है तो तभी लिहान फिर से इसके सामने आ जाता है। शूलू बोलती है कि ये फिर से आ गया। ओ, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे फिर से उल्टी आ रही है। लिहान इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। वो बोलती है कि हाँ बॉस, सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है? लिहान कहता है कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। शूलू तो फंस गई। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं घर जाके आराम कर लूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। लिहान कहता है कि नहीं, तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वो बोलती है कि नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी असिस्टेंट चैन वहाँ पे आके लिहान से कहता है कि बॉस, कार रेडी है, चलो चलते हैं। इस चूजे को देखते ही शूलू के दिल की घंटियाँ बजने लगती हैं। वो सोचती है कि हाय, मेरा लकी स्टार आ गया, यही सही मौका है। उफ,
मेरे सर में फिर से दर्द होने लग गया। सचैन, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लिहान कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे ही लिहान शुलू का हाथ पकड़ता है तो शुलू घबरा जाती है। हैंडसम बॉय से इसे एलर्जी जो है। लिहान सोचता है कि अच्छा मौका मिला है, मुझे अपने बारे में इसके इम्प्रेशंस बदलने होंगे। शुलू बोलती है कि मैं आगे बैठूंगी। लिहान कहता है कि नहीं, तुम पीछे बैठो। ओहो, ये तो फिर से फंस गई। लिहान इसे कार में बिठाता है, फिर ये इससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे ड्राइंग्स देखे हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि ये बंदा आगे कुछ बोल पाता, तभी अचानक से कार रुकती है। लिहान शुरू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अब ये कैसे ठीक हो सकती है? वो धीमी आवाज में कहने लगती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझसे दूर रहो। लिहान पूछता है कि मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। अरे नहीं, शुरू तो बेहोश हो गई और ये सच में हॉस्पिटल पहुंच गई। चेकअप के बाद डॉक्टर साहिबा लिहान को बताने लगती है कि लड़की तो काफी डरी हुई है, क्या किसी ने उसे डराया है? जरा सोचो, पता चले तो मुझे भी बताना। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद लिहान सोचने लगता है कि किसने उसे डराया होगा, वो क्यों खौफजदा होकर बेहोश हुई थी? मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। तभी लिहान अपने आप को आईने में देखता है और हैरान होकर कहता है कि क्या मैंने उसे डराया है? वो मेरी वजह से बेहोश हुई थी। आखिर उस लड़की को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? ये भाई साहब तो फिर से सोच में पड़ गए। कोई बात नहीं, इसे सोचने दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।